हम देख रहे हैं तो बीएसटी का चार्ट को देखिए तो ये बिल्कुल वन बाय वन जंप लेते हुए ऊपर की तरफ निकल रहा है। आरएसटी को भी आरएसआई को भी अगर आप एक ट्रेंड लाइन में डालेंगे नीचे से तो ये देखिए एक बेहतर स्टेज में ऊपर की तरफ बराबर जा रही है। तकरीबन 2400 का इसने रन पकड़ा और मैंने कुछ समय पहले इसका एक वीडियो बना के डाला था, तो वो मैंने ये कहा था कि ये सीधे एक मोड़ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और ऊपर की तरफ गई। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या ये पोजीशन अभी भी बरकरार रह सकती है। यहाँ पर एक डायवर्जन बना ऊपर की तरफ, रेड लाइन का डायवर्जन ये दिख रहा होगा। यहाँ पर आरएसआई का डायवर्जन का मामला स्लिप हो गया। यहाँ पर दोबारा से एक टॉप बन रहा है। मेरी बात ध्यान से समझना, ऊपर एक टॉप बन रहा है। टॉप बनते ही नीचे की तरफ मार्केट फिसलेगा। यहाँ पर बॉटम बना था, उछल गया तुरंत। बॉटम बनते ही उछल गया। तो क्या ये उछाल कितनी देर तक रहने वाला है? यहाँ जब यहाँ पर रिवर्स हो रहा है तो हो सकता है कि नीचे पलट जाए, हो सकता है कि नीचे पलट जाए। इसी चीज को हम 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं, तो 15 मिनट के चार्ट में भी यहाँ पर एक टॉप बन रहा है। 5 मिनट के चार्ट में भी, 5 मिनट के चार्ट में भी पूरा का पूरा टॉप से एम पैटर्न बनने के बाद नीचे की तरफ आने। 5 मिनट के चार्ट में अगर आप एक चीज और देख लेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की तैयारी है। इस तरह से ये नीचे की तरफ लेकर आएंगे, इस तरह से आ सकते हैं। बशर्ते यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक कर दे, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक, जब यहाँ पर मार्केट आएगा, बीएसटी के मार्केट के पास में ये मार्केट आएगा और ये कैंडल नीचे की तरफ आएगी, ये ट्रेंड लाइन हल्का सा मूव में लेकर ब्रेक करेंगी नीचे। तो ब्रेक के अंदर में ब्रेक अगर करती है और यहाँ तक ये मार्केट है, बस इतना, ये मार्केट यहाँ से नीचे अगर आ गया, गलती से नीचे अगर स्लिप करने लग गया, तो ये कम से कम 270 के पास ये मार्केट में बदलाव आ जाएगा। 170 के आसपास की मार्केट फिसल जाएगा। और वैसे भी देखोगे ना तो बहुत बड़ा हेड एंड शोल्डर यहाँ धीरे धीरे बन रहा है। खैर, आगे देखते हैं। 3 मिनट के चार्ट में भी वही पोजीशन है, आपको 15 मिनट के चार्ट में भी वही पोजीशन दिख रही होगी। हाल जो आया, एक गैप को भरने के लिए वापस नीचे तुरंत आ सकता है। तो काफी जब नीचे तुरंत आएगा तो हो सकता है कि 2700 से भी नीचे खसक जाए। तो ये आप मेरी बात को अच्छे से समझिए। एक दिन के चार्ट में देखिए, ये देखिए एक दिन के चार्ट में। वनडे के चार्ट में तो ऐसा फ्लैट बना हुआ है कि अभी और उछल सकता है, ये भी गारंटी है। साल देखो, यहाँ पर वनडे के चार्ट में अगर देखेंगे तो ये वनडे के चार्ट में बराबर उछल रहा है। सॉरी, वनडे बोल रहा हूँ, ये 1 मिनट के चार्ट में, 1 मिनट के चार्ट में ये उछल रहा है और वनडे के चार्ट में क्या दिख रहा है? वनडे के चार्ट में आपको नजर आएगा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और यहाँ तक ये इस के पास गया है, यहाँ गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट टारगेट, अगर मान लो इसने उछाल मारी तो नीचे नहीं आया, तो नेक्स्ट टारगेट इसके पास में 3000 का टारगेट पॉसिबल भी हो सकता है। ये थोड़ी बड़ी बात नहीं है। अगर आप वनडे के चार्ट में देखेंगे तो वनडे के चार्ट में पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले हम 30 मिनट के चार्ट में अगर शो करें तो 30 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा ट्रेंड डाउन की तरफ दिखना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, दूसरा चार्ट हम देखेंगे, बैंक आईसीआईसीआई।
ये आपका आईसीआईसी बैंक ने यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट को, हम पहले चार्ट को इसीलिए देखते हैं कि 1 घंटे के चार्ट में आईसीआईसी बैंक ने किया क्या है। वनडे के चार्ट में रेंज बनाई, रेंज बनाने का जिगजैग करते हुए नीचे की तरफ आए हैं और यहाँ एक सपोर्ट टॉप बन ऊपर टॉप से नीचे फिसल गए। अब यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट में हम देख रहे हैं तो 1 घंटे के चार्ट के अंदर में आईसीआईसी बैंक का वही हाल है जो नीचे की तरफ स्लोप देने की कोशिश कर रहा है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद में 1365 के आसपास रखने की कोशिश कर रहा है। 1365 के पास रुकने की कोशिश करे, यहाँ पर हो सकता है 1365 पे रुकने की कोशिश करे। अब यहाँ पर देखना ये है, आईसीआईसी बैंक का फ्यूचर क्या, आईसीआईसी बैंक का फ्यूचर क्या कहता है, आईसीआईसी बैंक के फ्यूचर के अंदर में क्या कहा जाए, फ्यूचर में 1373 पर यहाँ पर वॉल्यूम 8 लाख की पड़ी है, 11 लाख की वॉल्यूम है। तो ये तो खिसकता, ये ओपन इंटरेस्ट सब गायब है, यहाँ कुछ भी ओपन इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर 1400 पर ओआई बढ़ रही है, बढ़ा रहे हैं 1400 पे, जिसके अंदर में ओआई 10,000, 3,000। अब यहाँ पर नीचे जो लड़ाई है, यहाँ पर ओआई 1256 है, यहाँ पर 1256 होने के कारण में हो सकता है कि नीचे की तरफ क्रैप कर जाएगी 670, 670 के आसपास तक 1400 बनाने की कोशिश की जा रही है, 1370। अब यहाँ पर हम आ रहे हैं 1370 के आसपास, यहाँ पर 1400 उठने की कोशिश की जा रही है। तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि अभी कुछ दिन में 70 रुपए के आसपास नीचे की तरफ गिरेगा, फिर 65। ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, तो आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। अब ये चलेगा कितना, ये तो बताएगा, यही बताएगा कितना चलेगा। अब आ जाओ 30 मिनट के चार्ट के अंदर में, 30 मिनट के चार्ट के अंदर में अगर आप देखोगे तो भी आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न की रूपरेखा नजर आएगी दूर से। यहाँ से मुड़ रहा है, पहले आरएसआई हेड एंड शोल्डर पैटर्न या कोई भी पैटर्न को पहले आरएसआई बनाती है, उसके बाद में वो पैटर्न बनता है। 15 मिनट के चार्ट के अंदर में सेम प्रोसेस वही नजर आ रहा है, देखिए कहीं से। 5 मिनट के चार्ट में भी वही नजर आ रहा है, ये 5 मिनट के चार्ट में ऊपर से फ्लो करके नीचे की तरफ गिरना चालू हो रहा है। यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट को अगर आप चैनल में डाल दोगे, चैनल में फंसा दोगे, ये देखो चैनल में डालो, चैनल में डालने के बाद में 5 मिनट के चार्ट के अंदर में थोड़ा सा मूवमेंट नीचे जैसे ही आएगा, यहाँ पे फिर उठने की कोशिश करेगा और यहाँ पर टॉप बना देगा। यहाँ ऊपर जाके जैसे ही उठेगा तो ये यहाँ पे टॉप बनेगा, टॉप बनेगा। टॉप बनने के बाद नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। ये एक तरीका है काम करने का, जिस तरह से यहाँ पर से ऊपर लेकर आए, ये टॉप बनाया, नीचे लाए, ये ऊपर लेकर आए, टॉप बना दिया, ये टॉप बनाया, ये टॉप बनाया, नीचे डाला, फिर उठाया। तो कहने का मतलब है कि बॉटम से उठा के टॉप बनाया जाता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 1365 आने की संभावना ऐसी ऐसी बैंक में खड़ी हुई। अगर आप, अब आप देखेंगे सीडीएसएल की हम बात करते हैं, दूसरे सीडीएसएल की, ये सीडीएसएल का चार्ट है। सीडीएसएल के चार्ट को हम सीधे डायरेक्ट पहले 1 घंटे के चार्ट में देखेंगे, लॉन्ग पीरियड में, लॉन्ग ड्यूरेशन में भी इस सीडीएसएल की मार्केट जो है पहले, यहाँ पर मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मार्केट में
चार्ट पर सिर्फ 2 ही पैटर्न काम करते हैं, ज़्यादातर केसेस में 2 ही पैटर्न काम करते हैं, उसी 2 पैटर्न में आदमी भ्रमित को कर दिया जाता है और उसकी कमर-अमर सब हिला दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बनाया गया और ऊपर की तरफ ले जाया गया। सही है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर दूसरा पैटर्न को तैयार कर दिया गया। ये पैटर्न अगर ये पैटर्न ने यहाँ पे बुक ले लिया नीचे कोई नीचे मार्केट को फिसल देगा, फिसल जाए। जैसे कि आरएसआई के अंदर में भी आप वही चीज देख रहे होगे, धीरे धीरे नीचे लेके आने की कोशिश हो रही है। अब सवाल ये है कि जरूरी नहीं कि नीचे आएगा, हमें नजर बनाए रखनी है। नजर कैसे बनाए रखेंगे आप? जैसे ही ये ट्रेन लाइन कट गई, ये ट्रेन लाइन कटी तो नीचे की तरफ मार्केट स्लिप होने लगा। ये एक इशारा है नीचे की तरफ टूटने का। ठीक है, ये इशारा नीचे की तरफ टूटने का है। आप 15 मिनट के चार्ट के अंदर में देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर में आपको कुछ और नजर आएगा, 30 मिनट के चार्ट में कुछ और नजर आएगा। तो यहाँ मेरा मानना यह है कि अभी कैंडल ग्रीन है, माइनर सा अपसाइड लेके उठा सकती है या गिरा सकती है। इसको देखने के लिए आपको आरएसआई की फ्लैट पोजीशन को देखना है। जो पोजीशन यहाँ पे ये दिखा रही है, हल्का सा मूवमेंट नीचे दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर बेस बॉटम बनाने की कोशिश भी की गई है। अब ये बॉटम कितना कामयाब होता है, ये अगले दिन मंडे के दिन पता चले कि बॉटम बनाने की कोशिश, ये बॉटम बनाने की गई है। अब बॉटम कितना कामयाब होता है मंडे के दिन। अब छोटे चार्ट में देखेंगे तो छोटे चार्ट में टोटल एक रेंज में सीडीएसएल चला, जिसे हम एक चैनल के अंदर में डाल देंगे। ये चैनल है, इस चैनल के अंदर में एक तरह से चैनल में मूवमेंट चल रही है, मतलब लोअर लो बन रहा है, हाई लो, हाई लो बन रहा है और लोअर लो नीचे से लोअर लो बन रहा है। अभी भी लोअर लो बन रहा है। इसका मतलब ये आपको इशारा दे रहा है कि थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकती है। अभी यहाँ पे क्या है कि छोटे से हाथ पे ये देखिए, अभी आपको ये तो लगा कि ये हैमर आ रहा है। हैमर ऊपर कभी काम नहीं करता, हैमर ऊपर कभी काम नहीं करता। यहाँ पर ये देखिए, ये टॉप बना दिया यहाँ पर, ये टॉप बनाया है ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, ये देखिए, ये नीचे दिखा रहा है। ये टॉप बना हुआ है ऊपर, लेकिन टॉप बनने के साथ में नीचे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके उछलने की कोशिश हो सकता है, पॉसिबल उठा ले अपने आप को, बिल्कुल उठा सकता है। एक आध कैंडल रेंज में उठाएगा ही उठाएगा। कितनी उठा लेगा? बहुत ज्यादा ज्यादा यहाँ तक उठाएगा, मतलब 1634 के आसपास ये कैंडल उठ सकती है। मतलब 10-15 रुपए की कैंडल 1634 के आसपास ये कैंडल अपने को उठा के ले जा सकती है। उसके बाद क्या, उसके बाद नीचे की तरफ ट्रेंड को नीचे की तरफ झुकाया जाएगा। 15 मिनट के चार्ट में देख लो, 30 मिनट के चार्ट में देखो, तो नीचे की तरफ ये आप देख रहे होगे, यहाँ से टॉप बना, ऊपर उठाने की अगर ट्रेन लाइन को ब्रेक कर दिया, इसने ट्रेन लाइन को ब्रेक कर दिया तो ऊपर उठा लेगा अपने आप से, बिल्कुल ऊपर उठाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर में, क्योंकि इसने एक छोटे चार्ट के अंदर में हेड एंड शोल्डर कंप्लीट कर चुका है। बड़े चार्ट में नहीं किया, बड़े चार्ट में तो चलेगा, छोटे चार्ट के अंदर में ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट कर चुका है।
अब यहाँ से इसको चलना चाहिए, ऊपर की तरफ जाएगा हल्का सा। ये रेंज होती है, आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद में ऊपर की तरफ थोड़ा सा रेंज खुलती है। तो रेंज खुलेगी तो बहुत ज्यादा जैसे यहाँ पर 1640 के आसपास रेंज आएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं चलता हूँ कि अगर इसका ब्रेक आया नीचे, सबसे पहले एक चीज और बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर ये के बाद नीचे फॉल आया इसका, तो मैं बड़े चार्ट पे वापस लिए चलता हूँ। बड़े चार्ट पे लेने के बाद में सबसे ज्यादा अगर फॉल आया तो वही हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर बनेगा। और सीधे 1580 के आसपास, 1500 के आसपास और फिर खड़ा हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए एक तो ट्रेन लाइन कट चुकी है। सबसे मेन चीज, जब भी ट्रेन लाइन ब्रेक होती है, जैसे कि ये ट्रेन लाइन यहाँ से ब्रेक हुई, दाम से नीचे आ गया, ठीक है। अब ये ट्रेन लाइन यहाँ की ब्रेक अगर ऊपर जाती है तो मार्केट ऊपर चलेगा। समझ में आ गई? ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा अगर इसको ब्रेक नहीं करा, ये छोटा सा सपोर्ट है, इसके सपोर्ट में ऊपर उठ गया तो ठीक, और नहीं करा तो नीचे आ गया तो आपके लिए नीचे आने की तैयारी कर ले। अब चलते हैं एचडीएफसी बैंक। हम एचडीएफसी बैंक का बराबर नजर बनाए हुए और देखते रहते हैं कि एचडीएफसी बैंक में पोजीशन क्या हो रही है। देखिए, हमने एक बिग चार्ट के अंदर में एक पोजीशन को मेंटेन किया था और ये कहा था कि ये एक एम पैटर्न बनाने जा रहा है। हमने एक बड़े चार्ट को शो किया था, एम पैटर्न बनाने जा रहा है। धीरे से अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एक एम पैटर्न बनाने की गुंजाइश है। ठीक, अब इसे हम बता देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं दूसरे चार्ट। ये साहब 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट के अंदर में एचडीएफसी बैंक को देख रहे होंगे तो एचडीएफसी बैंक ने यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट करने के बाद में ऊपर की तरफ जंप लिया, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिछले चार्ट के अंदर बताया था कि हेड एंड शोल्डर कंप्लीट करते ही एक जंप तुरंत आता है। ये देखिए, ये तुरंत जंप आया। अब ये जंप ट्रेंड लाइन खींच दी है मैंने, ट्रेंड लाइन को पार करता है तो ठीक है, और नहीं पार करता तो वापस धीरे 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 पहले यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, फिर बाद में नीचे की तरफ लाने की कोशिश की जाएगी। अब ये बात इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीचे लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लाने की कोशिश इसीलिए की जाएगी कि अब सवाल ये है कि ये इसका अगर बड़े चार्ट पे देख रहे हो, चैनल के अंदर में आप देखोगे तो चैनल में ये बड़े चार्ट में चैनल में अभी भी हायर और लो, हाई से लो और लोअर लो बन रहा है। इसने यहाँ बॉटम जरूर बनाया, ये छोटा सा बॉटम बना था। बॉटम बनाने के बाद इसने यहाँ तक तो मारा खींच के, ऊपर नहीं, 200 मूविंग एवरेज से नीचे सफर कर रहा है इसका। एचडीएफसी बैंक 200 मूविंग एवरेज से नीचे सफर कर रहा है। 1 घंटे के चार्ट में विजुअल काफी क्लियर नजर आती है। और अभी आरएसआई को क्या देखेंगे कि यहाँ से तो ऊपर गई, यहाँ फिर देखो ये इसने टॉप बनाने की कोशिश की, एक छोटा सा टॉप बनाने की, टॉप बना नहीं है, कोशिश की है टॉप बनाने की। अगर टॉप कामयाब हो जाता तो ऊपर भी निकल जाएगा। वापस आते हैं 30 मिनट के चार्ट में। एचडीएफसी बैंक का चार्ट बड़ा विचित्र है, ये एक तरह से zigzag ही कर रहा है एक क्षेत्र में, कहीं उछलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन समय के अनुसार ये फिट जाता है। अगर बहुत बड़े चार्ट पे, आप बड़े चार्ट पे देखोगे, वीकली चार्ट पे अगर आप इसे देखोगे, वीकली चार्ट की पोजीशन पूरी, ये देखो एम पैटर्न बनाने की तैयारी कर रहा है।
अगर एम पैटर्न बन गया तो बड़ी तबाही कर सकता है। ये देख रहे हो पूरा। हम वापस आते हैं अपने छोटे चार्ट पे 15 मिनट से के आसपास। 15 मिनट के आसपास जब आते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि चैनल में चल रहा है। लोअर लो जो मैंने बताया 15 से 1 घंटे कभी भी चार्ट के अंदर चलेगा तो लोअर लो बना रहा है। लोअर लो बना रहा है, ये कामयाब होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा कामयाब होने की संभावना इसीलिए है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की गुजारिश काम कर रही है। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम कर रही है। एक कैंडल उठाएगा बस, एक कैंडल इसके चैनल से बाहर निकला और वापस नीचे, मतलब आपको पूरा धोखा देने की तैयारी कर ली गई है। कितना पहले बनेगा? 995। 995 बनने के बाद ही 995 बनने के बाद नीचे की तरफ पलायन करता है। 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो वही पोजीशन नजर आती है। 5 मिनट के चार्ट में तो एक फ्लैग पैटर्न बना रखा है इसमें, जो कि 995 को गेन करने की कोशिश की जाएगी। फ्लैग पैटर्न बना रखा है मैंने, जो मुझे पहले कहा था कि हेड एंड शोल्डर बड़े चार्ट में बनेगा, छोटे चार्ट के ऊपर में ये हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश की जाएगी। अब ये अगर मान लो इसने फ्लैग पैटर्न बना दिया, इसने फ्लैग पैटर्न को बना लिया, ये जैसे फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ये फ्लैग पैटर्न अगर इसने बना लिया तो ये उछल के यहाँ पे आ जाए 995, तो मैंने पहले ही बताया उछल के ऊपर की तरफ आ जाएगा। सपोर्ट क्यों आ जाएगा? सबसे बड़ी बात क्यों आ जाएगा भाई? मैं तो नहीं मानता का जा, अरे ये बाबू ये आएगा, ये यहाँ पर एक सपोर्ट है, RSI का एक सपोर्ट है जो इससे टकरा के वापस की तरफ निकल जाए। ठीक है, समझ गए? हम 995 के आसपास कहते हैं, पहले पहले 995 पकड़ने की कोशिश करेगा। 995 अगर पकड़ लिया ठीक है, और नहीं पकड़ा और इन केस ये तुरंत वापस भी कोशिश करेगा आने की, जैसे चैनल में बाहर जाते हैं मुंह दिखा के वापस आ जाता, उस तरह से काम कर सकता है। तो ठीक है भाई, आप देखो सब, आपकी समझदारी और खुशियाँ इसी चीज में बनी हुई है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।